जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। आज है 18 जुलाई 2020। आज 18 जुलाई के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, आगामी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बनती है। हम उन सभी को कवर अप करेंगे और उससे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं या जो क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, गूगल ने भारत की किस कंपनी में 33,737 करोड़ रुपए का निवेश करने का हाल ही में ऐलान किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जियो प्लेटफॉर्म। जैसा कि जियो प्लेटफॉर्म रिलायंस का ही एक भाग है और यह 15 जुलाई को रिलायंस की 43वीं एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जियो वेंचर्स प्लेटफॉर्मों में 7.7% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ये जियो प्लेटफॉर्म में फेसबुक के बाद दूसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इसके पहले फेसबुक ने 22 अप्रैल को, फेसबुक ने कब किया था तो याद रखना है 22 अप्रैल को 9.99% हिस्सेदारी के लिए 43,554 करोड़ रुपए की डील की थी। अभी तक जियो में कुल 14 निवेश हो चुके हैं या इसके साथ 14 पार्टनर भी हैं। ये निवेश कंपनियां लगभग 13 कंपनियों ने किए हैं। एक कंपनी ने 2 बार निवेश किया है, इसलिए आपको यहाँ पर 13 और 14 के बीच का कन्फ्यूज़न है, ऐसे दूर कर देते हैं। इन कंपनियों 10 कंपनियां अकेले USA यानी अमेरिका की ही हैं, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की हैं। और गूगल जियो के साथ सस्ते स्मार्टफोन बनाने की भी योजना बना रही है। हालांकि गूगल का ये इन्वेस्टमेंट 5G से जुड़ा भी माना जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हाल ही में 12 जुलाई को ही गूगल ने ऐलान किया था कि वो अगले 5 से 7 सालों में भारत के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए 10 बिलियन यानी 70,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। इसके ऊपर आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड किया गया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। गूगल फॉर इंडिया डिजिटलीकरण कोष उसका नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों अर्थात आर्मड फोर्सेस को कितने करोड़ रुपए के हथियार खरीदने का अधिकार प्रदान किया है या दिया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 300 करोड़ रुपए। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में आज पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध के मद्देनज़र एक दौरा भी किया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और यह विशेष अधिकार 15 जुलाई को रक्षा मंत्री ने प्रदान किया है। इसके साथ ही आपात आवश्यकता श्रेणी के तहत यह खरीदी 300 करोड़ से ज़्यादा की नहीं होना चाहिए, ऐसा भी कहा गया है। और यह निर्णय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद अर्थात DAC, आपको याद रखना है कि DAC की बैठक में लिया गया है। और इस निर्णय के बाद अब खरीद की समय सीमा में भी कमी आएगी। 6 महीनों के भीतर इसका ऑर्डर भी दिया जा सकेगा और 1 वर्ष के भीतर डिलीवरी की शुरुआत भी हो जाएगी। देश के रक्षा मंत्री कौन है तो हमें याद रखना है, कौन है रक्षा मंत्री? तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं देश के, ठीक है। अगला प्रश्न है, कोरोना महामारी के बीच ट्रेन में सुरक्षित सफ़र के लिए हाल ही में भारतीय रेलवे ने कौन सा नया कोच डिज़ाइन किया है या कौन सा नया कोच लगाया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? पोस्ट कोविड कोच। जैसा कि इस कोच को यात्रियों को कैसे इस संक्रमण से बचाया जाए, इस बात को ध्यान में रखकर निर्मित किया गया है। और इस कोच में चढ़ने के लिए हैंडरेल, दरवाजे की चटकनी कॉपर कोटेड बनाई गई हैं, ताकि व्यक्ति सीधे जो धातुएं रहती हैं उनको टच ना करें और कोरोना संक्रमित होने से बच सके। इसके साथ ही ऐसा माना जा रहा है कि कॉपर पर ज़्यादा देर तक कोरोना वायरस नहीं टिक पाता है और कॉपर में एंटी माइक्रोबियल खूबी होती हैं, जिससे व्यक्ति संक्रमित होने से बच सकता है। इसके साथ ही एयर कंडीशनर कोच में AC कोच में प्लाज्मा एयर प्यूरीफायर भी लगाया गया है। सीट पर टाइटेनियम ट्राई ऑक्साइड की कोटिंग की गई है। यह सभी कोच पंजाब स्थित कपूरथला कोच फैक्ट्री में पोस्ट कोविड कोच तैयार किए गए हैं। इसके साथ ही पानी के नल, सोप डिस्पेंसर को पैर से ऑपरेट करने की भी इसमें फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। शौचालय का दरवाज़ा, फ्लश वॉल्व, दरवाजे को बंद व खोलने के लिए चटकनी, वॉश बेसिन का नल आदि, इन सभी को कॉपर से कोटेड किया गया है और इस कोटेड से वायरस और बैक्टीरिया नष्ट होते हैं, जो कि नॉन टॉक्सिक है और अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से सर्टिफाइड भी हैं। और यह सब व्यवस्था पुराने कोच की तरह ही इन सभी में भी की गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व इमोजी दिवस कब मनाया गया है या विश्व इमोजी दिवस कब मनाया जाता है? क्या हमें याद रखना है? वर्ल्ड इमोजी डे कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? 17 जुलाई। सोशल मीडिया के कारण इमोजी काफ़ी प्रचलन में है। हम सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी को मैसेज करते हैं तो उसमें इमोजी का यूज़ काफ़ी
करते ही हैं। तो हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जब शब्दों का यूज़ न करना चाहें तब हम इमोजी का यूज़ करते हैं। इमोजी का सबसे पहले इस्तेमाल वर्ष 1995 में किया गया था। भारत के ट्विटर यूजर्स लगभग 5 इमोजी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इनमें प्रमुख आते हैं आंसू, आँखों से या आँखों में दिल के साथ मुस्कुराता हुआ चेहरा, नमस्कार, खुशी और दिल के इमोजी वाले। ये कुल 5 ऐसे इमोजी हैं जिसका भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलन है। और एक रिपोर्ट्स के मुताबिक माने तो फेसबुक और फेसबुक मैसेंजर पर रोज़ाना लगभग 2500 इमोजी का इस्तेमाल व्यक्ति करता है। फेसबुक पर लगभग 2800 से 3000 इमोजी के बीच में समथिंग अभी अवेलेबल है और पूरी दुनिया में रोज़ 900 मिलियन इमोजी ऐसे भेजे जाते हैं जिनके साथ कोई टेक्स्ट या शब्द नहीं होता है, सिर्फ इमोजी के द्वारा ही अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस या न्याय विश्व दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 17 जुलाई। देखा जाए तो 17 जुलाई को हमने 2 दिवस मनाए हैं। पहला आता है वर्ल्ड इमोजी डे और दूसरा आता है अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य, इस दिवस का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय को बढ़ावा देना, इसके साथ ही न्यायालय के कार्य का समर्थन करना होता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस बीमारी के लिए हाल ही में स्वदेशी वैक्सीन कंजक्टेड को मंजूरी प्रदान की है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है निमोनिया। हाल ही में यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा दी गई है और रेगुलेटरी बोर्ड ने स्पेशल एक्सपर्ट कमेटी या SE से मिलकर वैक्सीन के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के सामने आए इस डेटा की समीक्षा की है। इसके बाद ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI, क्या पूरा नाम था, DCGI ने इसे मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन को पुणे की फर्म सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है और यह टीका इंट्रामस्कुलर यानी कि पेशियों में लगाया जाने वाला टीका है। इसके पहले निमोनिया के वैक्सीन बनाने वाली सारी कंपनियां विदेशी थी, यह भारत की एकमात्र पहली कंपनी बन गई है। प्रश्न की चर्चा करते हैं, एशियाई विकास बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपना नया उपाध्यक्ष या वाइस प्रेसिडेंट हाल ही में किसे नियुक्त किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह इंडिया के व्यक्ति को ही चुना गया है, तो यह इंडिया की एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अशोक लवासा। और अशोक लवासा कौन रहे हैं? तो हमें याद रखना है कि ये देश के चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं। कौन? चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं अशोक लवासा। इसके साथ ही अशोक लवासा एशियन डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान उपाध्यक्ष दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे और इनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त होगा। उसके बाद अशोक लवासा उस स्थान को ग्रहण करेंगे। जैसा कि इन्हें जनवरी 2018 में चुनाव आयुक्त बनाया गया था और ये अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले हटने वाले दूसरे चुनाव आयुक्त होंगे। लवासा ने पहले वर्ष 1973 में मुख्य चुनाव आयुक्त नागेंद्र सिंह भी अपने पद से हटे थे। अब बात आती है ADB की। तो ADB का मुख्यालय कहाँ है? हम सभी जानते हैं फिलीपींस में है। इसके अध्यक्ष वर्तमान समय में कौन है? आज दिनांक तक मत्सुगु अस्कावा इसके अध्यक्ष हैं और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 19 दिसंबर 1966 को स्थापना हुई थी ADB की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देश के किस युवा को लंदन के प्रतिष्ठित ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सचिन अवस्थी। नेशनल मीडिया क्लब के अध्यक्ष सचिन, जिन्होंने 35 देशों के उन 100 अवार्डियों में से एक अपना प्रमुख स्थान बनाया है जिन्हें इसके लिए विश्व स्तर पर चयनित किया गया है। अब इस पुरस्कार के बारे में जानें तो इस पुरस्कार का प्रमुख उद्देश्य उन प्रसिद्ध लोगों को सम्मानित करना है जो समाज की बेहतरी के लिए अपना योगदान देकर अपनी एक अलग अमिट छाप बना रहे हैं। अगला प्रश्न है, हॉकी लीजेंड गुरबख्श सिंह और पूर्व क्रिकेटर पलाश नंदी को हाल ही में कौन सा सम्मान देने की घोषणा की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी को कौन सा सम्मान देने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि गुरबख्श सिंह किस खेल से संबंधित हैं, हमें यह भी याद रखना है। तो याद रखना होगा कि ये हॉकी से संबंधित हैं। दूसरा बन सकता है कि पलाश नंदी किस खेल से संबंधित है, क्योंकि इनके ऊपर पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हमें याद रखना है कि ये पूर्व क्रिकेटर भी रहे हैं। हाल ही में इन्हें मोहन बागान रत्न अवार्ड देने की घोषणा की गई है। जैसा कि
इस क्लब ने इस साल 29 जुलाई को होने वाले, कब 29 जुलाई को आयोजित होने वाले मोहन बागान दिवस समारोह को कोरोना के कारण नहीं करने का फैसला लिया है, परंतु यह अवार्ड उन्हें दिया जाएगा। मोहन बागान एथलेटिक क्लब कोलकाता में स्थित एक भारतीय बहुउद्देशीय क्लब है। इस क्लब ने 1911 में आज ही के दिन अर्थात 29 जुलाई के दिन ही IAFA शील्ड में ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को 2-1 से हराया था और यह खिताब जीतने वाला पहला भारतीय क्लब बना था। यह क्लब कब स्थापित किया गया था, तो हमें याद रखना है कि यह 15 अगस्त 1889 में स्थापित किया गया था और यह कहाँ पर है, कोलकाता में है और यह भारत का राष्ट्रीय क्लब कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन हमें याद रखना है कि मोहन बागान को भारत का राष्ट्रीय क्लब भी कहते हैं और इसे भारत के सबसे पुराने फुटबॉल क्लब होने का भी गौरव प्राप्त है। अगला प्रश्न है, द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग क्या है? द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल का हाल ही में अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी होता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है मालिनी पार्थसारथी। इन्हें द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड का सह अध्यक्ष पहले थी और अब इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और यह घोषणा कब की गई है? तो 15 जुलाई को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में की गई है। पार्थसारथी द हिंदू की पूर्व संपादक भी रह चुकी हैं। इसके साथ ही फरवरी 2015 में वो द हिंदू की पहली महिला संपादक भी बनी थी, जिन्होंने 3.5 दशक से अधिक समय तक विभिन्न क्षमताओं से के साथ अखबार में अपना योगदान प्रदान किया था। तो यह था आज दिनांक 18 जुलाई 2020 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन, जिसमें हमने सभी क्वेश्चनों को कवर अप किया। आई होप कि इसमें सारे आपके क्वेश्चन कवर अप हुए और आपके उससे जुड़े जितने फैक्ट थे उन सभी को भी कवर अप किया और शामिल समझ में आपको आए भी होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।